नाम भी बता दीजिए। देखिए नाम बताइए। श्रीमती कंचन जगदम्बा दुबे। बच्चे होंगे, एक बच्चा और आगे बढ़ जाएगा। ले लो बेटा। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, किसी मतदाताओं का नाम न कटने पाए, इसीलिए अखिलेश यादव ने आज बड़ी बैठक करी है। पूर्व मंत्री और विधायक समाजवादी पार्टी के शाहिद मंसूर साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, बैठक हुई है, अखिलेश जी ने क्या दिशा निर्देश जारी करे? हम लोग सब कोशिश करेंगे कि जो फर्जी वोट अब ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम ना बनने दें। जी, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे साथी सब सचेत हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। अखिलेश जी ने बड़े आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग के ऊपर। हम सब लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो हमारे नेता के जो आरोप लगाए हैं उनको हम गंभीरता से लें और फर्जी वोट बनने से रोकें। चुनाव आयोग जब पंचायती चुनाव की रिपोर्ट जारी कर रहा है और जब विधानसभा रिपोर्ट जारी कर रहा है तो अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, इसका अध्ययन करेंगे, जो फर्जी वोट है उनको रोकेंगे। शायद साहब, मेरठ में जो मामला हुआ है दलित लड़की के साथ, उसको उठा के ले गए हैं, उसकी मां की हत्या कर दी गई, कैसे देखते हैं? आपके क्षेत्र का मामला है। गंभीर घटना है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो इसमें दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर संरक्षण नहीं देना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए और पीड़ित परिवार को भरपूर मुआवजा देना चाहिए। मुआवजे की बात भी सामने आ रही है, सरकार मुआवजा भी दे रही है, सरकारी नौकरी भी दे रही है और अंतिम संस्कार करने से मना किया जाता है, उस पर ज़बरदस्ती अंतिम संस्कार भी कराया गया। आप लोग कैसे आवाज़ उठा रहे हैं इसके विरोध में और कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं? आज हमारी पार्टी के नेता रामलाल सुमन जी वहीं मौके पर हैं जी, जो वो निर्णय लेंगे स्थानीय लेवल पर, हम सब उनके साथ खड़े हैं। आप लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे इस परिवार की? पार्टी निश्चित रूप से जो निर्देश देगी हम उसका पालन करेंगे। ठीक है। मेरठ में दलित महिला की हत्या के बाद और बेटी का अपहरण हुआ, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता वहां पहुंचे और आज राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन भी वहां जाना चाहते थे, चंद्रशेखर रावण वहां जाना चाहते थे, प्रशासन द्वारा उनको रोका गया। इतनी बड़ी घटना हुई है, जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही, कैसे देखते हैं, कैसे आवाज़ उठाएगी समाजवादी पार्टी? अच्छा, हमारे यहाँ हमेशा एक परंपरा रही है देश में, हमारे यहाँ हर धर्म जात के अंदर जब किसी के यहाँ कोई बुरा समय होता है तो लोग संवेदना व्यक्त करने जाते हैं। कोई घटना हुई है तो ये बोल देते हैं कि हम लोग आपका सहयोग करेंगे, लेकिन ये पहली बार है कि अगर कोई घटना हुई है तो उसकी कमियां उजागर ना हो। जो लोग कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है, महिलाएं उत्तर प्रदेश में सबसे सेफ हैं, तो वो लोग विपक्ष के लोगों को जाने नहीं देना चाहते। विपक्ष का आदमी कोई जाके वहाँ कोई हंगामा नहीं कर रहा है, बल्कि उस परिवार की संवेदना व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं। ये एक तरह से एकदम तानाशाही जैसा माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर है। परिवार तो अंतिम संस्कार करने से मना कर रहा था, कह रहा था कि नहीं, जब तक मेरी बेटी बरामद नहीं हो जाती तब तक हम नहीं करेंगे, लेकिन प्रशासन ने लालच देकर कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार करवाया, मुआवजा दिया, सरकारी नौकरी का वादा करा और 24 घंटे में बरामदगी का वादा करा, लेकिन अभी तक बच्ची बरामद नहीं हो पाई है। देखिए, ये बात साबित करती है कि सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जो दावा करती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सबसे ज़्यादा सेफ हैं, जो दावा करती है सरकार के जीरो टॉलरेंस, यहाँ पे अपराध बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, तो ये बात साबित करती है कि 48 घंटे के बाद इतनी तेज़ चलने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस एक लड़की को बरामद नहीं कर पाई। इस बात से उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का जो दावा है वो खोखला साबित होता है। इसके पीछे कौन लोग नजर आ रहे हैं, किसका हाथ हो सकता है, किस पार्टी से जुड़े लोग हो सकते हैं? देखिए, किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से जुड़े लोग हों, इस तरह की कोई घटना में अगर शामिल है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सब लोग जानते हैं कौन किससे संबंधित है। सर, आखिरी सवाल, एसआईआर को लेकर अखिलेश जी ने बड़ी बैठक करी है, दिशा निर्देश भी जारी करे हैं, बड़े आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग को, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक तो निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग है जो नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम सभा की वोटर लिस्ट बनाता है। एक जो है
इलेक्शन कमीशन है, ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन है, तो दोनों की सूचियां अलग हैं। एक सूची के अंदर लाखों वोट ज़्यादा हैं, एक सूची के अंदर लाखों वोट कम हैं, तो BLO तो एक ही है। तो ये बात साफ सी जाहिर है, चुनाव आयोग को ये बात साबित करनी चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग की सूची गलत है या इलेक्शन कमीशन वाली सूची गलत है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अखिलेश जी ने और कहा वही इसके खिलाफ BLO है। FIR करवाएंगे और नहीं तो फिर कोर्ट जाएंगे। हमारे BLA प्रहरी जो है, जो BLA है, वो पूरी तरह जागरूक हैं और जो अगर कोई भी गलत काम करने का काम करेगा तो उसको हम लोगों ने पैनी निगाह रखे हुए हैं। अगर कोई भी फर्जी वोट बढ़ाया जाएगा, कोई भी डबल वोट कराया जाएगा, जो प्रोसीजर है उसे हम लोग कार्रवाई, और चुनाव आयोग खुद कहता है कि जो डबल वोट बनाएंगे तो 1 साल की उनके खिलाफ सजा है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि मेरठ की घटना जीरो टॉलरेंस की सरकार पे बड़ा सवाल खड़ा करती है, और ये भी कहा कमाल अख्तर ने कि समाजवादी पार्टी के जो BLAs हैं वो काम कर रहे हैं और किसी फर्जी मतदाता का नाम नहीं जोड़ने देंगे, और जिनका नाम कटा है, जो मतदाता थे, उनका नाम जोड़ने का काम किया जाएगा। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।